हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और ये सामान भूगोल का डे 13 है, डे 13। ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया है कि अभी मैं पर्यावरण को थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें, और उसको मैं जल्दी से आपको कवर करवाऊँगा। बट उसको संडे को मैं कवर करवा दूँगा, और उसको 1-2 दिन का गैप लेके करवाएंगे, कि जिससे घटनासार को मैं ज़्यादा समय दे पाऊँ और वो जल्दी से ख़त्म हो। इसके बाद मैं डेली करंट अफेयर्स ले आऊँ। तो मैं घटनासार को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में थोड़ा सा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को शॉर्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। तो एक ये इन्फॉर्मेशन थी कि मैं उसको 1-2 दिन के अल्टरनेट 1-2 दिन गैप करके मैं उसका वीडियो लाऊंगा। और क्योंकि वो लगभग ख़त्म ही होने वाली है, कुछ ही चैप्टर उसमें बचे हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसके बाद हम लोग हिंदी में हम लोगों का जो डे 12 अभी नहीं आया है, और उसको मैं डे 12 और 13 आज शाम को आप लोगों को दे दूंगा। देखिए, डे 12 में मैं पूरी पर्यायवाची करवा दूंगा, और डे 13 में मैं पूरा विलोम ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद फिर उसमें कुछ नहीं है, विलोम नहीं है पीवाईक्यू में। 2010 तक का हम लोगों का इस तरह से जितना भी इस बार जितना भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उसको मैं कवर करवा दूंगा 2-3 लेक्चर में। इसके बाद हमारा उसमें जैसे अगर लगेगा विलोम कम है, तो फिर मैं उसमें तत्सम तद्भव भी ऐड कर लूँगा। इसे मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड करके 1-2 दिन में मैं उसको 2-3 दिन में लगभग ख़त्म ही कर दूंगा, जितना पीवाईक्यू रहेगा 2010 तक का। इसके बाद हम लोग डेली का 25 से 30 शब्द सीखेंगे। जो और इसके अलावा घटना चक्र जो है हिंदी का, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, और वहाँ पे आप जाके घटना चक्र हिंदी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस थी तो जो आपकी बतानी थी। और क्योंकि लगभग इन्वायरमेंट ख़त्म ही है, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं 3-4 चैप्टर, तो वो अगर हम अल्टरनेट भी करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। घटनासार काफ़ी अभी बची हुई है, तो घटनासार को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, और भूगोल और घटनासार पे हम लोग फोकस्ड होंगे। इस साथ ही हिंदी पे फोकस्ड होके ख़त्म करते हैं सबको साथ में। इन सब लगभग मतलब घटनासार ख़त्म होगी तब हम लोग करंट अफेयर डेली शुरू कर देंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। ठीक है, 1-2 दिन के गैप पे आएगा वीडियो। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं सामान्य भूगोल, आज डे 13 में, जो 90 दिनों की सीरीज चला रहा हूँ। और इसका जो लिंक आप लोग जानते ही कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका जो पीडीएफ का लिंक, मतलब पीडीएफ का लिंक नहीं, पीडीएफ जहाँ पे मिलेगी टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक ये दिया हुआ है। वहाँ से आप वहाँ पे जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं आपको मिलता है तो आप मैसेज कर दीजिए मेरे पर्सनल उस पे, पर्सनल आईडी पे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तुरंत। ठीक है, और ठीक है, फिर हम लोग चलिए आज शुरू करते हैं। डे 13 के अंतर्गत हम लोग ऊर्जा खनिज लगभग ख़त्म हो गया था, उसका विविध बचा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। खनिज ख़त्म हो गया था, खनिज का विविध बचा हुआ था। विद्युत 200 ये 4 10 12 वो बचे हुए थे खनिज संसाधन का। फिर इसके बाद विद्युत ऊर्जा और फिर उद्योग। जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए। तो विविध में हम लोग देखते हैं कि खनिज प्रायः भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार है, परंतु इनका वितरण एक समान नहीं है। पूर्व में भारत अपरक उत्पादन में अग्रणी देश था। 2015 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत अभ्रक को गौण खनिज घोषित कर दिया गया। तो इससे जो है अभ्रक के उत्पादन में जो है अभ्रक का वो उत्पादन कम होता है भारत में। और अब भारत अभ्रक उत्पादन में जहाँ प्रथम स्थान पर था विश्व में, अब चौथे स्थान पर जाके खिसक गया है। ठीक है, इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार गौण खनिज की सूची में
बेंटोनाइट, कैल्सिलाइट, कोरंडम, सैफाइड, डायस्पर, है ना, ये फेल्सिस्पोर, ये सब हैं। आपने अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो वीडियो पॉज करिए और पढ़ के आइए इसको। और अगर आपको पढ़ने का बुक नहीं है या पीडीएफ नहीं है तो आप मुझसे कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और अगर टेलीग्राम चैनल पे मैंने अलाउ नहीं किया मैसेज करना ग्रुप पे, झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा जो है अवरक उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। और अगर आपको वहाँ पे मैंने अलाउ नहीं किया है और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पास पर्सनली मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार एस्बेस्टस के एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। और अगर हाँ मेरा टेलीग्राम चैनल तो उस पर जो ऑनर है जिस पे लिखा हुआ है प्रियंक वर्मा, वही मेरा टेलीग्राम चैनल है। वर्ष 2016-20 में वर्ष 2016 सर्वाधिक संसाधन जो है राजस्थान में है। वर्ष 2016 से 20 तक किसी राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं हुआ है। कांतरी चट्टान अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार या मैग्नीज शैलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को रूपांतरण कहते हैं। गार्नेट का संबंध कांतरी चट्टानों से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से में परिवर्तन है, ठीक है। संगमरमर एवं शैल से परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा और सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आंकड़ों 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत शीर्ष 5 मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप पे, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। मैग्नीज मध्य प्रदेश के बालघाट छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त किया जाता है तथा महाराष्ट्र के भंडारा नागपुर जिलों में मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। उड़ीसा से प्राप्त होने मैग्नीज में लोहे की मात्रा अधिक और फास्फोरस कम पाया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ से प्राप्त होने वाले खनिजों में बॉक्साइट, काइनाइट, चूना, मैग्नीज एवं तांबा प्रमुख खनिज हैं। भारत में निकेल का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद है, परंतु इसका खनन भारत में नहीं किया जाता है। इसकी संपूर्ण आपूर्ति आयात के द्वारा की जाती है। सीसा मुख्यतः रवेदार शैलों में चांदी के साथ मिला हुआ पाया जाता है। यह प्रीकैम्बियम और विंध्य चूना पत्थर की शैलों में भी पाया जाता है। सीसा वायुमंडलीय संक्षारण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है। राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है वहाँ पे सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। यह देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है। राजस्थान चूरू, बीकानेर की मेखला में जिप्सम बहुलता से पाया जाता है। यह मिट्टी की क्षारीयता दूर कर मिट्टी को उर्वर बनाता है। यह गुणात्मक संवर्धन के पश्चात इसका प्रयोग स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में होता है। क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, ईंट, नमक आदि निर्माण हेतु किया जाता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के क्रोमाइट उत्पादन आंकड़ों के आधार पर उड़ीसा को क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है और केवल कुछ मात्रा में ही कर्नाटक और महाराष्ट्र में उत्पादित होती है। भारत में सोना अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में से होता है। वर्ष 2019-20 में कर्नाटक में लगभग 591 हेक्टेयर टन सोना अयस्क का उत्पादन किया गया है। झारखंड राज्य में सोना का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2019-20 में कर्नाटक देश का एकमात्र प्राथमिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य है। कर्नाटक का कोलार, रायचूर जिला सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में हट्टी की खान में स्वर्ण उत्पादन किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। यहाँ पन्ना तथा सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खानें हैं।
हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडारों की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पायली खंड एवं देहरादून और बस्तर जिले में लोकतोकापाल में की गई है। जादूगुड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है यह जादूगुड़ा यूरेनियम खान। तो ये जो जादूगुड़ा जो है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम उत्खनन के लिए। पहली बार अगर जादूगुड़ा में यूरेनियम उत्खनन 1967 में प्रारंभ हुआ। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 200 मेगा टन यूरेनियम का उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जीरका, सिल्मेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले, काओलिन भी राज्य के कई भागों में पाए जाते हैं। मोनोजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लेंथेनम आदि का मिश्रण होता है। जो मोनोजाइट होता है थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लेंथेनम आदि का मिश्रण होता है। यह केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं। थोरियम युक्त खनिज मोनोजाइट देश के तटीय तथा अंतर्देशीय पुलिन बालू में अन्य पुलिन बालू खनिज जैसे इल्मेनाइट, रूटाइल, जरकान, गार्नेट तथा सिल्लिमेनाइट के साथ मिलता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संगठक एकक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात की तटीय पुलिन बालू और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भागों में अंतर्देशीय नदी पुलिन बालू में 128 BSM निक्षेपों की पहचान तथा मूल्यांकन किया है। इन 128 निक्षेपों में 12.467 मिलियन टन मोनोजाइट है। ठीक है, इसको आप पढ़िए। बाकी अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट यार। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो बोटोनाइट, क्रोमाइट, काइलाइट, सिलेमेनाइट भारत में उपयोग में कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो इसमें क्रोमाइट है, काइनाइट है और सिल्मेनाइट है। और बाकी बोटोनाइट जो है प्रमुख खनिज नहीं है, गौड़ खनिज है। ये दिए हुए हैं। IAS प्री 2020 में आया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। भारत में आंध्र प्रदेश बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। और भारत में उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसमें मैंगनीज का उड़ीसा में भंडार सबसे ज़्यादा है और उड़ीसा में क्रोमाइट का भी उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चांदी का जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में नहीं बल्कि राजस्थान में उत्पादन होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बॉक्साइट का आंध्र प्रदेश में है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का अगर उत्पादन आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। सेकंड स्थान पे आंध्र प्रदेश है, पहले स्थान पे है तुम्हारा उड़ीसा ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही सुमेलित, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, तो तांबा चित्रदुर्ग, लोहायस्क बेल्लारी, मैंगनीज भीलवाड़ा, कटनी बॉक्साइट। तो जो इसमें लोहायस्क बेल्लारी सही है, उत्खनन बॉक्साइट का कटनी ये भी सही है। इसमें पहला और तीसरा जो है नहीं सही है। तो चित्रदुर्ग और भीलवाड़ा ये इसके लिए नहीं फेमस है, बल्कि जो भीलवाड़ा मैंगनीज के लिए नहीं बल्कि तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और वहीं चित्रदुर्ग और ये तांबा के लिए नहीं बल्कि मैंगनीज और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चित्रदुर्ग और भीलवाड़ा तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला तीसरा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है इसका। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सॉरी। एक किसका यार, UPPCS लोअर ये आया था। एस्बेस्टस का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके बाद वो क्वेश्चन उससे बाहर हो जाते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं पेपर में, लड़का ऐसे ही मेरिट से बाहर हो जाता है। ये देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्थान में पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन सा सही है? तो अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, बल्कि धारवाड़ खनिज तेल के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि लौह अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। सब धारवाड़ मूल्यवान सबसे ज़्यादा एक तंत्र है भारत का। और प्राकृतिक गैस जो है गोंडवाना में नहीं पाई जाती भाई, ये अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आप कांतरी चट्टान से संबंध करेंगे तो ये तांबड़ा जो है, ये कांतरी चट्टान अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार व मैग्नीज शैलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। गार्नेट का संबंध कांतरी चट्टान से। गार्नेट का निर्माण अग्नि चट्टानों के रूपांतरण से कांतरण से होता है। क्वार्टजाइट कांतरित होता है बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर से, मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर के परिवर्तन से संगमरमर एवं सैल के परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित सैल का निर्माण होता है। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा है। सॉरी, मैग्नीज में उड़ीसा नहीं है, बल्कि अरे यार मैग्नीज में तुम्हारा मध्य प्रदेश है। फिर एस्बेस्टस में तुम्हारा उड़ीसा है। एस्बेस्टस में आंध्र प्रदेश, सॉरी एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। निकिल का उड़ीसा है और सीसा जस्ता का राजस्थान। कौन सा, ये देखिए ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये मध्य प्रदेश हो गया। निम्नलिखित में से 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादन में राज्यों में निम्न कौन उत्पादन का स्तर क्रम पूछ रहा है मैग्नीज उत्पादन में सबसे, है ना। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, फिर उड़ीसा में होता है, फिर आंध्र एवं राजस्थान में होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लौह अयस्क जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, तांबा राजस्थान में कह सकते हो, सोना कर्नाटक में, अभ्रक आंध्र प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन ए, ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो इसमें यार आत्मनिर्भर तो किसी में नहीं है भाई, ठीक है। भारत किसी भी खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। 2019 के अनुसार ग्रेफाइट के भंडार तो उत्पादन भारत वर्तमान में क्रमशः छठे एवं चौथे स्थान पर है। भारत ने 2018-19 में इसका इतना टन उत्पादन किया, ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टीन 41% टीन का आयात करता है भारत, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन होती है। सोना उत्पादन में कर्नाटक है। खनिज तेल उत्पादन में तुम्हारा राजस्थान है टॉप पे, और बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा है, जिप्सम में गुजरात है। तो जिप्सम में राजस्थान है, खनिज तेल में गुजरात है, वर्तमान में राजस्थान, यार अब तो राजस्थान है, बट जिप्सम में भी राजस्थान ही है। ये 2010 में 2006 में आया था। तो इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो खनिज तेल और जिप्सम में दोनों में राजस्थान है, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ। सोना में कर्नाटक है और बॉक्साइट में तुम्हारा उड़ीसा है। पहले, अब इसमें खनिज तेल गुजरात में भी होता है, बट वो 3rd नंबर पर, तो कह सकते हो, बट अभी को नहीं है, गुजरात पहले था। निम्नलिखित में कौन धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम जो है खनिज नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य जो है यह राजस्थान है, आरजे। भारत में अनेक अद्वितीय खनिजों का भंडार पाया जाता है। देश में औद्योगिकरण की गति में तेजी के साथ इन खनिजों का उत्पादन में भी बढ़ा है। इन खनिजों को कच्चा माल
अर्धकालक खनिज और उष्म सह खनिज के रूप में उपयोग होता है। फास्फेराइट, काओलिन, जिप्सम और मैग्नेसाइट महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। और ठीक है, वह क्या उत्पादन, राजस्थान इसमें सही। ठीक है, वह क्या उत्पादन जो चीरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत में मात्रा में पाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण का कारक है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काम आता है। गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। तो ये जिप्सम का प्रयोग है। ठीक है, ये चूरू, बीकानेर और श्री गंगानगर की मेखला में पाया जाता है। कोयला स्वर्ण जो है हट्टी की खान से प्राप्त होता है। और कोयला कर्णपुरा ये हम लोगों ने देखा था झारखंड में। ठीक है, अभ्रक जो है तुम्हारा नेल्लौर और मैंगनीज भंडारा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। भंडारा से मैंगनीज, महाराष्ट्र में भंडारा। उत्तर एवं दक्षिण कर्णपुरा से कोयला खनन, कर्नाटक से रायचूर से हट्टी की स्वर्ण उत्खनन के लिए, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अभ्रक उत्खनन वाला क्षेत्र है। ठीक, माकुम, यहाँ पे माकुम से तुम्हारा कोयला होता है। डल्ली रजैरा से लॉयस्क हो जाएगा, तो A2 मिल जाएगी इधर। ठीक है, और कोरापुट से बॉक्साइट होता है। चित्रदुर्ग से मैंगनीज का उत्पादन होता है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कामपटी, अमगुरी पेट्रोलियम सही है। लांजगढ़ बॉक्साइट सही है। बेल्लारी लॉयस और कामपटी जो है तांबा के लिए नहीं है, बल्कि कोयला के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ जो है लॉयस के लिए है। कोडरमा अभ्रक के लिए, मिसाभी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। रवा खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बादाम पहाड़ है ये उड़ीसा है, ये लॉयस के लिए। कोडरमा झारखंड, मोजाबानी झारखंड, ये कोडरमा अभ्रक के लिए है, मोजाबानी तांबा के लिए। रवा कृष्णा गोदावरी अब तटीय क्षेत्र है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ ये तुम्हारा उड़ीसा में पाया जाता है, लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। डल्ली रजैरा ये लॉयस के लिए प्रसिद्ध है, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में पाया जाता है और ये लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मैग्नेटाइट लॉयस प्राप्त होता है। नोवामुंडी झारखंड में, नोवामुंडी भी लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। और चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर पे आते हैं। तो डल्ली रजैरा लॉयस के लिए प्रसिद्ध है, सही है। राखा तांबा के लिए, नेल्लौर मैंगनीज के लिए नहीं, मैंगनीज के लिए नेल्लौर में नहीं है, बल्कि नेल्लौर तांबे व अभ्रक का उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, कॉपर और अभ्रक का उत्पादन करता है नेल्लौर, न कि मैंगनीज का। अमरकंटक बॉक्साइट के लिए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। 23 चांदी। अब इसमें हम लोग देखते हैं सीसा, जो कि हमको जावर की खान से मिल जाएगा। ग्रेफाइट रामपा की खान से मिल जाएगा, रामपा। लवण डिडवाना की खान से मिलेगा। चांदी बेल्लारी की खान से मिलेगा। तो चांदी जहाँ बेल्लारी की खान से मिलता है कर्नाटक में, लवण डिडवाना राजस्थान की खान से मिलता है, सीसा जावर क्षेत्र से मिलता है, ग्रेफाइट रंपा राजस्थान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंकलेश्वर ये
खनिज तेल के लिए है, डल्ली रजैरा लौह अयस्क के लिए, अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए, कोडरमा अभ्रक के लिए, खेतड़ी की खान तांबा के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र जो है गुजरात के भरूच जिले में है, डल्ली रजैरा छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड के कोडरमा अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग गिरडीह भी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी और खोदरीबा जो भंगोनी खानों से तांबा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क के लिए कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए क्योंझर, तांबा खेतड़ी, कोयला कोरबा की खान। ठीक है, तो तांबा जो है खेतड़ी से होता है, लौह अयस्क क्योंझर से होता है, कोयला कोरबा से होता है और अभ्रक कोडरमा से होता है। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयला क्या सही क्रम है? तो तांबा सबसे ज़्यादा खेतड़ी से होता है, सोना कोलार की खान से, लोहा कुद्रेमुख सही है, कोयला झरिया। तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख की खान है वहाँ से। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्ण हमको मिल जाता है, स्वर्ण मिल जाता है कोलार की खान से, कोयला मिल जाता है झरिया से, तांबा मिल जाता है खेतड़ी से, लोहा मिल जाता है कुद्रेमुख से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा A2B4 C1 और डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 27 का डी। 28 निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक अधिकार है? तो उड़ीसा का अधिकार है, तो 28 का डी हो जाएगा। क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा का एक अधिकार है। जिप्सम जो है राजस्थान का जो झामर कोटड़ा है वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, और खोदरीबा तांबा के लिए है, और जासमर जिप्सम के लिए है, और रामपुरा ऊंचा सीसा और जस्ता के लिए है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 29 हो गया था, 30 पे आते हैं। तो जो खेतड़ी की खान है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और सिंहभूम लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 30 का ए। और 31 ये MPPCS में आया था। 31 जो है निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो बैलाडीला है मध्य प्रदेश में नहीं भाई, ये छत्तीसगढ़ में होता है। तो इसका ए ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, बल्कि कमानगुंडी कर्नाटक में है, सिंहभूम तो इसमें देखेंगे तो बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कमानगुंडी कर्नाटक में है, सिंहभूम झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में। खनिज के भंडार की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सम्मिलित करना है। तो इसमें हीरा पन्ना में पाया जाएगा, लौह अयस्क बस्तर में, बॉक्साइट सूरजगुला मंडला सतना बालाघाट बिलासपुर यहाँ पाया जाएगा, कोयला सीधी सरगुजा बिलासपुर यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 32 का। 33 नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 33 पे। तो कोयला कुद्रेमुख में, तांबा खेतड़ी में, लौह अयस्क जो है
सॉरी, कोयला वहाँ नहीं पाया जाएगा यार, कुद्रेमुख में लौह अयस्क पाया जाता है। क्या है, लौह अयस्क कुद्रेमुख में, और तांबा वहाँ पाया जाएगा, और कोयला तलचर में पाया जाएगा, और चांदी जावर में पाई जाएगी, जस्ते के साथ, जिंक के साथ चांदी एंड सीसा पाया जाएगा जावर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 33 का। 34, लौह अयस्क कुद्रेमुख सही है। मैग्नीज कोरापुट नहीं भाई, कोरापुट मैग्नीज से नहीं बल्कि बॉक्साइट के उत्पादन से संबंधित है। तांबा खेतरी सही है राजस्थान। कोयला सिंगरैनी से भी सही है। तांबा कोची गैस प्लांट औरैया। एल्युमिनियम कोरबा पेट्रोलियम खेतरी, तो इसमें होगा, मिलान करना है कौन सा है। तो जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम है, सॉरी यार, जो तांबा है वो खेतरी से मिलाना होगा। तांबा कहाँ पे है भाई, यहाँ पे तांबा है, इसको हम खेतड़ी से मिलाएंगे। ठीक, और एल्युमिनियम को कोरबा से, कोरबा कहाँ है, एल्युमिनियम कोरबा आमने सामने, तो A4C3 है, A4 है, C3 है, B2 है। गैस प्लांट औरैया से है, पेट्रोलियम कोची से है। तो ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे तांबा खेतड़ी से है, गैस प्लांट औरैया से है, एल्युमिनियम कोरबा से है, पेट्रोलियम कोची से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। बालाघाट जो है हीरो खानों के लिए नहीं यार भाई, ये मैग्नीज और तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, न कि हीरो की खान। मझगांव मैग्नीज भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो जो मझगांव है हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, न कि मैग्नीज के उत्पादन। जो पन्ना जिले में मझगांव है वो हीरे के लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए नहीं। बालाघाट तांबा, मैग्नीज और तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है, न कि तुम्हारा हीरा खनन के लिए। तो इसका ना तो एक और ना तो दो, दोनों गलत है। तो 36 का डी सही हो जाएगा इसका। ग्रेनाइट पट्टियों तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ये ललितपुर में बनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर महोबा बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट और का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38, भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पन्ना की खान जो है पन्ना तथा सतना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए गए हैं, तो रायपुर में पाए गए हैं। हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडारों की खोज छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड और बेहरादीन और बस्तर जिले में तोकापल में की गई। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी पाई जाती है, तो यूरेनियम, एंडोल्सलाइट, पायराइट, डोलोमाइट। इसमें जो है यूरेनियम नहीं पाई जाती है सोनभद्र में, बाकी एंडोल्सलाइट, डोलोमाइट और पायराइट तीनों पाई जाती हैं। बी 2, 3, 4। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पाया जाता है, तो इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, टंगस्टन। तो इसमें टंगस्टन को छोड़ के पहले इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, मोनोजाइट पाया जाता है, इल्मेनाइट, रोटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट ये सब पाया जाता है। केरल के समुद्र तट में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट है, इसमें थोरियम यूरेनियम पाया जाता है। थोरियम और यूरेनियम दोनों है। मोनोजाइट। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल में बहुतायत में पाया जाता है, तो मोनोजाइट। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है तो केरल में पाया जाता है। ठीक है,
उड़ीसा में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र एवं गुजरात में। बाद में थोरियम की कोई निक्षेप नहीं है, तो इसमें इस भारत में केवल 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। केरल, थोरियम के निक्षेप हैं केरल में है। केरल में मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यूपीपीसीएस में 2008 में आया था ये। तो दोमाई साइट ये, तो ये मेघालय से मिल जाएगा, दोमाई साइट। B4 लंबापुर आंध्र प्रदेश, रोहेल राजस्थान, घोगी कर्नाटक, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तुरामडी किस खनिज का खनन होता है, तो यूरेनियम का खनन होता है। तुरामुडी पूर्वी सिंहभूम झारखंड में यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है। यह जादूगोड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यह खनन कार्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, तो इसमें टिन मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, लॉयस मिलता है, टिन मिलता है, चारों मिलते हैं। ठीक है, बॉक्साइट जो बस्तर, कांकेर, जसपुर है ना, यहाँ मिलता है। डोलोमाइट मिलता है बस्तर बिलासपुर के आसपास। लॉयस दंतेवाड़ा, बैलाडीला और बस्तर में मिलता है। टिन बस्तर में मिलता है, दंतेवाड़ा में मिलता है। पलामू जो है बॉक्साइट का भंडार है पलामू में। हजारीबाग केवझर में हजारीबाग अभ्रक के लिए फेमस है। खेतरी तांबा के लिए फेमस है। केवझर मैंगनीज के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे आते हैं। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है, तो खनिज में समृद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। बिहार में कैमूर पठार जो है रोहतास में ठीक है स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला गिरडीह में पाया जाता है। तांबा अलवर में पाया जाता है। मैंगनीज धारवाड़ में क्रम में मिलता है। भूरा क्लिग्नाइट जैनकोंडम में मिलता है। ठीक है, कोयला गिरडीह में प्राप्त होता है। मैंगनीज अलवर में प्राप्त होता है। तांबा धारवाड़ में। भूरा कोयला जैनकोंडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तलचर गुरु माहिसानी, तो इसमें जो है लॉयस्क मिलता है। तलचर में तुम्हारा कोयला मिलता है। जादूगोड़ा की खान से तुमको यूरेनियम मिलता है। जावर से सीसा मिलता है। ठीक है, 54 का ये सही हो जाएगा। गुरु महिसानी से लॉयस्क, तलचर से कोयला, जादूगोड़ा से यूरेनियम, जावर से सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो तांबा जो है इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें निकेल जो है उड़ीसा ये सही सुमेलित है। बाकी तांबा ये गलत है, पहला और तीसरा दोनों गलत हैं और केवल दूसरा सही है। ठीक है, बी। गुरु महिसानी लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। जावर दस्ता के लिए है। तलचर कोयला के लिए। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। तो इसका A3B4 C2 D1, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का सी। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यार कहाँ गया क्वेश्चन। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है, तो यहाँ पे देखते हैं। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है।
ये 1992 में क्वेश्चन आया था, बहुत पहले। वर्तमान के देश में करीब राजस्थान का प्रतिशत भाग जो है करीब 8.5% है, ठीक है। और अगर सांभर झील में नमक उत्पादन का हिस्सा 2015-16 में बात करें तो 0.78% है। पहले होगा, हो सकता बहुत हो, बट अभी को कम है, ठीक है, करीब 1% से भी बिलो है। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बॉक्साइट लोहरदगा जो है बॉक्साइट भंडार के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि ये बॉक्साइट के लिए, जबकि जो है ये अभ्रक उत्पादन में कोडरमा जो है अभ्रक, तलचर कोयला, बैलेडिला लौह के लिए प्रसिद्ध है, वो सही है, बल्कि बॉक्साइट भंडार झारखंड के लोहरदगा में पाए जाते हैं, ठीक। कौन सा सही सुमेलित, ये सही है, ठीक। कोडरमा जो है लोहा के लिए नहीं है, बल्कि अभ्रक के लिए है, सी। और तलचर अभ्रक के लिए नहीं बल्कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडिला लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ना कि मैंगनीज के लिए, ठीक। तो चूना इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 पे। मैंगनीज से हम लोग ये चूना पत्थर सीमेंट से प्राप्त होता है। बिजली के सामान कॉपर, तांबा, ठीक है। बॉक्साइट से इस्पात का निर्माण, ठीक है। मैंगनीज हवाई जहाज का निर्माण होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। मैंगनीज से इस्पात का निर्माण होता है, बॉक्साइट से हवाई जहाज का निर्माण होता है। सॉरी यार, मेरा भी दिमाग किधर है यार। बॉक्साइट से हवाई जहाज का, मैंगनीज से इस्पात का निर्माण होता है, ठीक है। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा यार। कॉपर, तांबा बिजली का सामान होता है, चूना पत्थर सीमेंट का होता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लग नहीं रहा यार, तो ए सही हो जाएगा इसका 61 का, ठीक है। 61 का ए हो जाएगा, ठीक। चूना पत्थर सीमेंट से होता है, कॉपर बिजली के सामान का निर्माण होता है, बॉक्साइट से हवाई जहाज का निर्माण होता है, मैंगनीज से इस्पात का निर्माण होता है, ठीक है। आर 2021 में आया था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक विद्युत ऊर्जा। अभी को हम लोगों का टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो हम लोग इसको कल को करते हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि अभी भी करीब 40 मिनट के अबव हो जाएगा ये लेक्चर, और फिर अगर हम विद्युत ऊर्जा करने बैठेंगे तो इसका भी काफ़ी लंबा है यार ये, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको मैं कल सही से थोड़ा पढ़ाऊँगा। आज विविध मैंने थोड़ा सा हल्के में ले लिया था, और मैंने सही से रिवीजन भी नहीं किया उसका, इसलिए थोड़ा सा यार फंस रहा था उसमें, ठीक है। और इसको मैं कल सही से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ये कल मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा इसको, विविध सब, ठीक है। और इसको सही से पढ़ते हैं कल 304 पेज तक, कल 290, तो 14-15 पेज डेली पढ़ते हैं तो बेटर है इसका। और आज मैं आपको घटना सार अच्छे से पढ़ाऊँगा। इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी होल्ड पे थोड़ा सा लाते हैं उसको सही से आप लोगों को, ठीक है। अभी को हिंदी का भी लेक्चर बनाना है, और कल का और आज का। चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद।